रुकाना जो पहलवान था अरब का, गाय के और बैल के खाल पे जब खड़ा होता था, खाल खींचो वो अपनी जगह से नहीं हटता, और इतनी मजबूत खाल फट जाती थी लेकिन वो हटता नहीं था अपनी जगह से। कहा कि बताओ मोहम्मद को मुझसे मुकाबला करे, तो हजरत ने फरमाया कि कर लेते मुकाबला, हमारे पास अपनी ताकत नहीं होती, आसमान वाले की ताकत होती। उसके इशारे चलते हैं, करे मुकाबला। उस रुकाना को उठा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चित कर दिया। कहने लगे समझ में नहीं आया कैसे आपने चित कर दिया। फसारा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसराहु अन नबी, नबी को बिछाड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिछाड़ दिया। कहने लगे बिछाड़ तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया कैसे बिछाड़ा। फरमाया समझ में नहीं आया दोबारा आ जाओ, समझ में नहीं आया तो दोबारा आ जाओ। वो अपनी यह कि आप अपने अल्लाह शौक पूरा कर ले कि आपको पता है, फिर दोबारा आ जाओ तो दोबारा भी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन, मौलाना मंजूर मेंगल साहब का ये बयान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े पर एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया जो कि एक अरब के मशहूर पहलवान और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान पेश आया। यकीनन अरब का जो पहलवान पहलवानी ताकत में बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ था। अच्छे अच्छे लोग उनसे पहलवानी करने में हार जाते थे, तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज दिया कि आइए और मुझसे कुश्ती पहलवानी करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद शराइत की बुनियाद पर उसके ये शर्त और ये चैलेंज कबूल किया। यकीनन किसी एक नबी में 1000 मर्दों के बराबर ताकत होती है, तो कौन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जीतता। तो यही हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मशहूर पहलवान को एक ही दम एक ही लम्हे में बिछाड़ दिया। बिछाड़ने के बाद वो पहलवान भी हैरानी में रह गया कि ये हुआ मेरे साथ क्या। तो उन्होंने दोबारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया। दोबारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको बिछाड़ा और नीचे ज़मीन पर गिराया। तो इससे मालूम होता है कि हर नबी में 1000 मर्दों के बराबर ताकत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ईमान और गैरत नसीब फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।